बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरे चने का सालन। हरे चने का सालन बहुत आसान और झटपट विंटर स्पेशल रेसिपी है। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। इसको हम बनाएंगे मिट्टी की हांडी में। देसी स्टाइल में बनाने के लिए मिट्टी की हांडी को मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे। इसमें शामिल करेंगे 1.5 गिलास पानी, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 अदद लिए हैं मैंने टमाटर जिनका मैंने छिलका उतार दिया है, वो शामिल करूंगी। लहसुन की मैंने एक गड्डी ली है। मेरे पास देसी लहसुन था, फ्रेश लहसुन था, मुझे इसको पीसने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने साबुत लहसुन ही शामिल कर दिया है। आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के नमक शामिल करूंगी। मिक्स करेंगे और इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह पानी के अंदर गल जाएं। तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह गल चुकी हैं। अब इसमें शामिल करने हैं हमने छोले। हरे छोले भी कहते हैं, छोलिया भी कहते हैं और हरे चने। तो 2 कप है मेरे पास हरे चने, ये शामिल करेंगे। 1 बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच शामिल करेंगे धनिया पाउडर। बेसिक मिसालों के साथ इसको तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक मिसालों के साथ मैं इसको तैयार करूँगी देसी स्टाइल में और बहुत लजीज ये तैयार होंगे। 10 मिनट के लिए कवर करके इनको गलने के लिए छोड़ेंगे। देखें चने हाफ डन हो चुके हैं। 10 मिनट के लिए ये मैंने इनको पकाया है, गले नहीं हैं लेकिन कुछ नरम हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करना है हमने ऑयल। इन चनों को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से पक जाते हैं। तो मैंने शामिल किया है 1.5 कप ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद अब इसको बहुत अच्छी तरह भून लेना है। साथ स्टोव पे मैंने गर्म पानी रख लिया है। देखिए तमाम ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। चने बहुत अच्छी तरह भून चुके हैं, बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है। अब इसमें शामिल कर देने हमने 2 कप बारीक कटा हुआ आलू। अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास आलू भी 2 अदद हैं और मैंने 2 अदद आलू शामिल कर दी हैं बारीक काट के। चार से 5 मिनट के लिए आलू शामिल करने के बाद भी भून लें अच्छी तरह। आलू का कच्चापन ख़त्म होना चाहिए। जब ये अच्छी तरह भूनेंगे तो इसमें शामिल कर देना है गर्म पानी। जितना आपको शोरबा चाहिए हो कम ज़्यादा आप रख सकते हैं और आलू को गलाना मस्ट है। मैंने इसमें शामिल किया था 2 कप पानी और देखें 7 मिनट के अंदर आलू भी गल चुके हैं, क्योंकि आलू की मैंने बहुत बारीक कटिंग की थी और चने भी बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। स्टोव को ऑफ कर दें और अब शामिल करना है इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च। स्टोव को ऑफ करने के बाद भी ये बबल्स बन रहे हैं क्योंकि मिट्टी की हांडी में काफ़ी देर गर्म रहती है, बबल्स बनते रहेंगे। आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर और इसको ढक देंगे ताकि थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए। शोरबा आपको पतला पसंद हो तो भी ठीक है, थिक पसंद हो तो भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने आलू छोले देसी स्टाइल में बनाने हैं, ये देसी खाना है, तो इसका सालन जो होता है वो थोड़ा पतला होता है, बहुत थिक नहीं होता, क्योंकि इसको खाया जाता है तंदूर की रोटी के साथ। तो इसके लिए आपको थोड़ा पतला रखना पड़ता है। पसंद आपकी है, जैसा आपका दिल करे वैसे रख सकते हैं, थिक भी रख सकते हैं और पतला भी। अपनी पसंद के मुताबिक ग्रेवी रख लें। सालन तैयार है।
मज़ेदार सी विंटर स्पेशल ग्रीन छोले की ये रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बहुत झटपट आसान सी और डिलीशियस सी ये ग्रीन छोलों की रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी ये आसान वाली रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले, जो कि टोटली फ्री है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।